नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही पहले बीजेपी में बगावत शुरू हुई और करीब 20 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस में भी बगावत का झंडा बुलंद होता दिख रहा है। बीजेपी को जिस विद्रोह और असंतोष का सामना करना पड़ा, वही दर्द अब कांग्रेस को परेशान कर रहा है। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस कैसे इस बगावत की आंधी से लड़ेगी और इसका असर चुनाव पर कितना पड़ेगा, कांग्रेस की सेहत पर कितना पड़ेगा, अब चर्चा इसी पर। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का ऐलान अभी पूरी तरीके से हुआ भी नहीं। बगावती सुर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में देखने को मिल रहे हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती कि इस बगावत से कैसे पार पाएंगी सियासी पार्टियां और कांग्रेस खासकर। चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया पानीपत से और डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार। आप दोनों का स्वागत है। चर्चा करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे ये सभी बवानीखेड़ा विधानसभा से रामकिशन फौजी को पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग को लेकर आए। रामकिशन फौजी के समर्थकों का साफ कहना है कि यदि पार्टी रामकिशन फौजी को बवानीखेड़ा से उम्मीदवार बनाती है तो वह पार्टी का विधानसभा चुनाव में पूरा समर्थन करेंगे, लेकिन पार्टी रामकिशन फौजी की जगह किसी और को टिकट देती है वह उसका जमकर विरोध करेंगे। जो जन भावना है बवानीखेड़ा क्षेत्र के अंदर वो केवल रामकिशन फौजी के साथ है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। पिछले 10 साल से कांग्रेस के प्रति निष्ठा रही है इनकी और घर घर के जाकर के किसी के सुख दुख के साथी रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का यदि गिराफ बढ़ा है तो केवल उस क्षेत्र के अंदर रामकिशन फौजी की वजह से बढ़ा है। और हम केवल रामकिशन फौजी की टिकट मांगने के लिए आए हैं। बारी जो हमारे ऊपर एक प्रत्याशी है वो थोपा जा रहा है, लेकिन हम उसको किसी सूरत में सहन नहीं करेंगे। हमें केवल से केवल हल्के का और रामकिशन फौजी को हम प्रत्याशी चाहते हैं। बवानीखेड़ा में टिकट मिलने से पहले विरोध है तो बड़ौदा विधानसभा में टिकट वितरण के बाद विरोध के हालात देखने को मिल रहे हैं। बड़ौदा विधानसभा से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक इंदु सिंह नरवाल को अपना उम्मीदवार बनाया, जिसका कपूर सिंह नरवाल उसे पार्टी में बाहर से आया बताकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो वह जरूर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए कहा कि वह कैंसर से पीड़ित और चाहते हैं कि आखिरी बार उन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाए। फैसला बड़ौदा हल्का जनता ने फैसला लिया है, मैंने फैसला नहीं लिया है। बीजेपी मेरे को चुनाव लड़वाएगी तो बीजेपी से चुनाव लड़ने का काम करूंगा, अन्यथा चुनाव नहीं लड़ूंगा। किसी और पार्टी, सभी पार्टियों की, एक भी पार्टी हरियाणा में ऐसी पार्टी नहीं है। जजपा है, बीजेपी नहीं है, जेपी और दूसरी पार्टियां बसपा है, इनेलो है और आप है। कल सबके टेलीफोन आए थे, हर आदमी मेरे को चुनाव लड़वाना चाहता है और तकरीबन पार्टियां ये कहती हैं आप चुनाव लड़ लो, सारा खर्चा मैं दूंगा, लेकिन मैंने सबके सामने हाथ जोड़ा। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई मेरी, मैं अपनी अर्ज रख के आया हूँ। वो फैसला करना ना करना उनका काम है, लेकिन आज जो जनता ने, बड़ौदा हल्का जनता ने जो फैसला लिया है, मेरे ख्याल से ये आवाज उन तक जाएगी और बीजेपी बड़ौदा हल्का से मेरे को चुनाव लड़ाने का काम करेगी। बहरहाल कांग्रेस में भी अब तक 41 उम्मीदवारों की सूची आ चुकी है और पार्टी में बगावत चरम पर है। ऐसे में विगत 10 सालों से वनवास का दंश झेल रही कांग्रेस के लिए इस बार हरियाणा में सत्ता के सपने देखने से पहले पार्टी के अंदर मचे घमासान को शांत करना निहायत ही जरूरी लगता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव का घमासान, आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 8 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होगा और उन सब के बीच टिकट का घमासान, टिकट की टक्कर में जहां कांग्रेस ने पहले 32 और फिर 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया, कुल जमा 41 उम्मीदवार आए नहीं। बगावती सुर यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। महेश के पास हम चल रहे हैं। महेश, जिस तरीके से बीजेपी में बगावत और बीजेपी को पसीने छूट गए बगावत से पार पाने के लिए, अब कांग्रेस में भी कमोबेश वही स्थिति देखने को मिल रही है, हालांकि अभी आधे भर उम्मीदवार आए हैं।
चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बगावत से कांग्रेस कैसे पार पाएगी। सबसे पहले कांग्रेस से चाहती है कि वो सत्ता में वापसी करे। वापसी करने से पहले इन बगावती तेवरों से, बगावती नेताओं से निपटना कांग्रेस के लिए जरूरी है। देवेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बगावती सुर, हालांकि चुनावी माहौल है, मौसम है, ऐसे में देखने को मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी परेशानी है? देखिए पंकज, एक कहावत है, दूध का जला ताज को भी फूंक फूंक कर पीता है। मतलब वो अंदर डर बैठ जाता है। दरअसल कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में इस तरह की परिस्थितियां देखी हैं, जब विरोध हुआ, धरने प्रदर्शन हुए, पुतले फूके गए, कांग्रेस की सारी स्थिति रही है। लेकिन हमने पहली दफा बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी में भी बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। 67 उम्मीदवारों की सूची जो बीजेपी ने जारी की है, उसमें कम से कम 20 से भी ज्यादा जगह पर, कम से कम 20 जगह तो ऐसी है जहां विरोध हो रहा है। अभी हमने आज दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाई है कि पानीपत के इसराना में कृष्ण पवार, जो पूर्व मंत्री, अभी राज्यसभा सांसद भी हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। लेकिन सत्यवान शेरा, जो एक बड़े ही नेता है, प्रदेश सचिव रह चुके हैं, एसएससी के मेंबर रहे, उनकी पत्नी जिला परिषद की चेयरपर्सन रही है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि कृष्ण पवार ने 9वां चुनाव है उनका, 9वां चुनाव है कृष्ण पवार का। 5 बार विधायक बने, 1 बार मंत्री भी बने, 2014 से 19 तक बीजेपी में आए इनेलो के बाद, अब राज्यसभा सांसद है और फिर चुनाव लड़ रहे हैं। उनको दुख इस बात का है कि कोई नेता पार्टी से 9 बार चुनाव लड़े और किसी को 1 बार भी नामांकन दाखिल करने का मौका ना मिले। इसी दर्द को लेकर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हालांकि कृष्ण पवार भी एक बड़ा नाम है, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, काफी मिलनसार है और शरीफ है, और जिस पार्टी में पहले इनेलो में थे, अब बीजेपी में है, मतलब पार्टी के प्रति उन्होंने निष्ठा दिखाई है, और मेरे को लगता है इसी वजह से उनको पार्टी ने टिकट भी दिया है। तो इसराना के अलावा पानीपत ग्रामीण में खतरा बना हुआ है, और बीजेपी की टिकट ना मिलने पर समालखा में भी एक बड़ी पंचायत हुई, कल हुई, उन्होंने 11 सितंबर तक फैसला टाला हुआ है। कुल मिलाकर 20 से ज्यादा जगह बीजेपी उम्मीदवारों को जहां जहां टिकट मिले, उनके विरोध में जो दूसरे दावेदार थे, उन्होंने अपने विरोध, बैठ के धरने प्रदर्शन, पार्टियां छोड़ने का, ये सब हो रहा है। कांग्रेस को भी लग रहा था, कांग्रेस डर रही थी कि बीजेपी वाला असर या बीजेपी वाला प्रभाव यहां भी नजर आएगा। धीरे धीरे अब तक कांग्रेस ने सूचियां जारी की हैं, पहले 32 की 2 सूचियों में 32 हुई, फिर रात को 9 हुई, 41। अभी भी 49 सीटों पर उम्मीदवार आने बाकी है कांग्रेस के, और बीजेपी ने 67 की है, तो उनके भी 23-24 उम्मीदवार अभी आने बाकी है, उनका भी इंतजार किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी ने, गठबंधन की बात चल रही थी, कांग्रेस से इंतजार कर करके आज शायद दबाव बढ़ाने के लिए आज उन्होंने 20 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने अपने भी उतार दिए। हालांकि मेरे को नहीं लगता कि पार्टी के पास 90 मजबूत उम्मीदवार होंगे आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन चूंकि कांग्रेस से गठबंधन की बात चल रही थी, अभी तोल भाव चल रहा था, लेकिन दबाव बढ़ाने के लिए, क्योंकि समय बहुत कम है, जैसे संजय सिंह ने कहा, राज्यसभा सांसद ने आम आदमी पार्टी के, कि समय बहुत कम है, हम इंतजार नहीं कर सकते, तो कांग्रेस पर सियासी दबाव बढ़ाने के लिए आज एक सूची जारी आम आदमी पार्टी ने की है। आज रात तक मेरे को जो सूत्र बता रहे, पता लगेगा कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का गठबंधन होता है कि नहीं। दरअसल ये गठबंधन भी इसीलिए हो रहा है कि एंटी बीजेपी जो वोट्स हैं वो बिखरे ना। अगर एंटी बीजेपी वोट अलग अलग पार्टियों को चले गए तो उसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। तो इसी वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन जो है वो शक्ल अख्तियार कर रहा था, लेकिन सीटों पर बात नहीं बन रही। 10 सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही है, कांग्रेस 5 देना चाह रही है, और कांग्रेस के जो राज्य नेतृत्व के लोग हैं, नेता हैं, वो गठबंधन नहीं चाह रहे। लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस हाईकमान की पहल पर, कि जो इंडिया गठबंधन मोदी के खिलाफ बना है, बीजेपी के खिलाफ जो एक मजबूत गठबंधन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी से लड़ाई लड़ी गई है सियासी तौर पर, तो इंडी गठबंधन की एकता और उसकी ताकत को बनाए रखने के लिए ये गठबंधन हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी से कर रहे थे। लेकिन चूंकि हाईकमान का फैसला है तो राज्य नेतृत्व को मानना पड़ेगा, लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग पर बात बन नहीं रही। और आज 20 दरअसल छोटे दलों को बड़े दलों की बगावत से भी फायदा मिल सकता है। महेश, आपके पास हम आ रहे हैं, ये बगावती तेवर शायद आम आदमी पार्टी, इनेलो या फिर जेजेपी की नजर कांग्रेस और बीजेपी के इन बगावती तेवर वाले नेताओं और उम्मीदवारों और दावेदारों पर हो सकती है। इसका कितना असर देखने को मिला? जो अब तक 41 उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से जारी हुए और उस 41 में भी बगावत देखने को मिली। ये कहा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबियों ने मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ा दी, जबकि अभी तक हम देख रहे हैं पूरा होल्ड भूपेंद्र सिंह हुड्डा
कर रहे हैं उनके हाथ में दिखाई दे रहा है। देखिए, इतना तो मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी फूक फूक कर यहाँ पर कदम रख रही थी, हर संभव प्रयास कर रही थी कि सुरक्षित सीटों का ही ऐलान वो करे, जिससे जो भूकंप की स्थिति यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ रही थी, वो भूकंप की स्थिति कम से कम कांग्रेस पार्टी में नजर नहीं आई। लेकिन कब तक टाल सकते थे, कभी तो इन नामों को जाहिर करना ही है। और चूंकि नामांकन की तारीख 12 तारीख और उससे पहले पहले जो है हर हाल में अपने उम्मीदवारों का ऐलान पार्टियों को करना है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने समय जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और भूकंप की स्थिति से कांग्रेस पार्टी बचना चाहती है। सुरक्षित सीटों पर ही नामों को जाहिर किया गया था, लेकिन यहाँ पर एक खास सीट का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, उचाना विधानसभा क्षेत्र, जहां से पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला चुनावी मैदान में, इसके अलावा चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में है। ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट हासिल हुआ है, लेकिन वहां पर भी एक निर्दलीय जो है पूरी ताकत वहां पर लगाए हुए थे और जब ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में नहीं थे उस वक्त पार्टी को खड़ा करने का काम वो कर रहे थे। आज वीरेंद्र घोगड़िया, उन्होंने भी अपने समर्थकों के सामने एक तरीके से आंसू बहाने का काम किया है। आज खास बैठक भी उनकी तरफ से बुला ली गई है। पहले से वो ये शायद कहीं ना कहीं दिल में रखे हुए थे कि इतना बड़ा नाम अब वापस पार्टी का रुख कर चुका है, यानी कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से वीरेंद्र सिंह परिवार आ चुका है। तो 1840 वोट से जो बढ़ोतरी उन्होंने की थी, 1 लाख के पार कांग्रेस के वोटों को पहुंचाने का दावा वीरेंद्र घोगड़िया कर रहे थे, लेकिन अब यहां पर वो जो टिकट है चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह के हाथ में आ चुकी है, वहां पर भी विरोध की स्थिति का सामना करना पड़ेगा और एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां पर जिक्र एक चल रहा था कि एंटी बीजेपी वोटों का बंटवारा रोक दिया जाए। एंटी बीजेपी के वोटों का बंटवारा भले ही आप रोक लें, लेकिन कांग्रेस के वोटों का बंटवारा आप कैसे रोकेंगे, क्योंकि जैसे ही टिकटों का ऐलान होगा वहां पर बहुत मजबूती के साथ कुछ लोग जो है टिकट के दावेदार बने हुए हैं एक एक विधानसभा क्षेत्र में, और बहुत ज्यादा को मैं ना भी जाऊं तो 2 से 3 जो मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में बने हुए हैं। किसी एक को टिकट मिलेगा और दूसरा या तो निर्दलीय खड़ा होगा या फिर जननायक जनता पार्टी को जो फायदा पिछली बार मिला था गलत टिकटों के आवंटन की वजह से जिताऊ उम्मीदवार जेजेपी के हाथ लगे थे, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी 2 स्ट्रेटेजी एक साथ बढ़ाने का काम कर रही है। एक 20 टिकटों का ऐलान कर यहां पर कांग्रेस पार्टी पर दबाव बढ़ाने का काम कर रही है, और दूसरा ये कि जो जिताऊ उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के टिकट से छिटक जाएंगे उनके लिए एक नया ऑप्शन यहां पर बिल्ड हो गया, आम आदमी पार्टी का टिकट। जेजेपी पर लोग नहीं जाना चाहेंगे, एंटी इनकमेंसी का सामना करना पड़ेगा। यहां पर जो इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन है वहां पर भी एक जाति विशेष की जो छवि है वो वहां पर दबाव ज्यादा बढ़ाती है, तो जिसकी वजह से उस गठबंधन का रुख भी करने के लिए नए उम्मीदवार तैयार नहीं है। यहां पर आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प हो सकता है और उसी की कल्पना यहां पर आम आदमी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर दबाव बढ़ा रहे हैं और यहां पर एक नया ऑप्शन बिल्ड कर रहे हैं। जिन्हें कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिले, भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर सीटों पर ऐलान कर चुकी है, किसी भी तरह का नए एंट्री का ऑप्शन बीजेपी में हाल फिलहाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी में भी वही स्थिति है, पहले से जो लोग हैं वो ज्यादा हो चुके हैं, तो ऐसे में नई एंट्री की संभावना ना के बराबर। तो यहां जो लोग जिताऊ हैं लेकिन टिकट हासिल नहीं कर पा रहे, आम आदमी पार्टी का टिकट वो ले सकते हैं, इस तरह का ऑप्शन यहां पर बिल्ड किया जा रहा है। लेकिन ये मानकर चलिए कि जो भूकंप यहां भारतीय जनता पार्टी में आया था, अगली लिस्ट में कांग्रेस पार्टी की अगली लिस्ट में उससे बड़ा भूकंप कांग्रेस पार्टी में भी देखने को मिल सकता है। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र जी, आप जिस तरीके से बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं कांग्रेस में, बीजेपी में, और जो छोटी पार्टियां हैं इन नेताओं को देख रही हैं, 2019 का चुनाव जो जेजेपी बहुत बेहतर तरीके से उसने चुनाव लड़ा और जीता, और उम्मीदवार जीतने पर इनाम भी मिला, डिप्टी सीएम का पद मिला, सत्ता में भागीदारी मिली, और उसी नज़र से अगर इस चुनाव को देखें, हाल ही में दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि त्रिशंकु सरकार बनेगी। अगर इसी तरीके से जो बड़े दावेदार हैं, बड़े नेता हैं, वो छिटकते हैं, छोटे दलों में जाते हैं, आम आदमी पार्टी का रुख करते हैं, अगर जीत हासिल होती है तो क्या स्थिति देखने को मिल सकती है और ये बगावत क्या कहती है? वीरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, वीरेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। देवेंद्र, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। जी पंकज, ये जो आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो बड़े दल हैं सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस 10 साल बाद वापसी का दावा कर रही है, कोशिश कर रही है और हुंकार भरी है, और बीजेपी
डिफेंडिंग चैंपियन है, एक तरह से हैट्रिक मारनी है, उनको डिफेंड करना है खुद को। तो दोनों बड़ी पार्टियां, आज ज्यादातर सीटों पर मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, ये सबके सामने नजर आ रहा है, स्थापित भी हो चुका है कि मुकाबला दोनों बड़ी पार्टियों में है। इसके बावजूद चूंकि दोनों बड़ी पार्टियां प्रीमियम पार्टियां, इनकी पार्टी का जो टिकट है वो प्रीमियम टिकट है, टिकट के लिए इतनी मारामारी हो रही है, इसी वजह से एक एक सीट पर आप देखिए, एक एक विधानसभा में कई कई दावेदार 35, 40, 60, 66 तक पहुंचे हैं। शायद उसकी वजह यह भी है कि इस बार लोकतांत्रिक तरीका अपनाया है बीजेपी या कांग्रेस। भाई जो चुनाव लड़ना चाहता है पार्टी को अपना फॉर्म भरकर दे, निवेदन करे, पार्टी उस पर विचार करेगी। जो हमेशा आरोप लगता था कि बड़े नेता या राजनीतिक घराने या पैसे वाले लोग टिकट ले जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, कार्यकर्ता की पूछ नहीं होती, ये जो ताने दिए जाते थे पार्टी के बड़े नेताओं को, पार्टियों को, उसका तोड़ इस बार कांग्रेस ने ये निकाला है कि जो चुनाव लड़ना चाहता है आप अप्लाई कीजिए। उसके एवज में पार्टी को कुछ फंड्स भी आए हैं, 20-20 हजार रुपए फीस रखी गई थी, 10,000, 5,000, तो कुछ पैसा भी आया, और जो सीरियस लोग होंगे वही पैसा भरेंगे और चुनाव लड़ेंगे जिनकी आर्थिक क्षमता होगी। तो इस तरीके के जो आंतरिक लोकतंत्र पार्टियों ने दिखाने की कोशिश की है, वो एक तरह से मुसीबत भी बन गया है। अब जिसने अप्लाई किया है वो दावेदारी भी कर रहा है कि टिकट मेरे को लो, मेरे आदमी को लो, हमारे नेता को टिकट दो, समर्थकों का दबाव बनाओ और पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी। अब टिकट एक है, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनी हुई है। और अब नहीं, छोटे दल किस तरीके से मजबूत हो सकते हैं? क्या वो विधानसभा जिसका इशारा दुष्यंत चौटाला ने कहा किया कि जिस तरह की स्थिति बनेगी वो कोई नहीं बता सकता, अभी तो फिर सिर्फ टिकट मिलने और बंटने पर ही बवाल है। वीरेंद्र जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। ये जिस तरह की बगावती तेवर कांग्रेस में देखने को मिले हैं, अभी आधे भर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है और इतने में कई लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, कई छोड़ने का मन बना रहे हैं और कई लोग दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ये बगावत और ये रुख, ये तल्ख तेवर क्या कहते हैं? देखिए, कांग्रेस की संभावना इस बार अच्छी लग रही है जी। तो लोगों को लगता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो उनके वारे न्यारे हो सकते हैं। और एक स्थिति ये भी मानिए कि इस बार जो है, जो चुनाव का परिसीमन है वो 2026 तक का है। मतलब 2026 तक विधानसभा सीटें जो हैं उनका परिवर्तन नहीं होना। ये अटल जी के सरकार के समय में फैसला हुआ था कि 2026 तक सीटों का परिसीमन नहीं बदला जाएगा। देखिए, मोदी जी ने 1/3 जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रखा है उसको भी लागू करना है, तो हालांकि पारित हो चुका है, संसद से पारित हो चुका है, तो वो भी पारित होना है, वो मतलब लागू होना है। और इसके अलावा देखिए, नया परिसीमन भी आना है, नए परिसीमन की नियुक्ति भी होगी, तो उसके बाद जो ये सीटों का जो बंटवारा है ये बदल जाएगा। तो जो लोग ये रिजर्व सीटों से हैं उनको लगता है कि इनको आशा की किरण ये आखिरी है, अगली बार जो है शायद हो सकता है कि नए आधार पर, नए परिसीमन के आधार पर जो है सीटों का आवंटन हो, सीटें तय हो। तो ऐसे में उन लोगों को भी लगता है। तो हर एक, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पहली बार ऐसा बिखराव देखने को मिल रहा है, और कांग्रेस के अंदर तो रहता ही रहता है, कांग्रेस में तो परंपरा ही रहती है। और कांग्रेस में अभी देखिए जो प्रदेश प्रभारी हैं उनकी तबियत ठीक नहीं है, वो एम्स में भर्ती हुए हैं। देखिए, तनाव तो है कांग्रेस के अंदर। और देखिए, उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों के लिए मैं टिकट चाहता था उनको नहीं दिलवा सका, उनके एक भावुक उनकी टिप्पणी भी आई है। तो कांग्रेस में स्थिति बड़ी अजीब बनी हुई है। देखिए, वहां शक्ति प्रदर्शन भी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं। और देखिए, मान लीजिए अगर मैम में अनंत सिंह डांगी नहीं लड़ रहे तो उनके बेटे बलराम डांगी लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये देखिए कि वहां भी अब देखिए परमचंद सिंह जी को टोहाना से दोबारा पार्टी ने टिकट दिया है। तो ऐसा कि जो नए चेहरे हैं उनको ये लगता है कि उनको ये अवसर नहीं मिल रहा जो उनको अवसर मिलना चाहिए था। तो ऐसे में देखिए, जो महत्वाकांक्षों पर चोट लगती है, जो व्यक्ति 5 वर्ष से लगातार मेहनत करता है तो उसको ठेस लगती है, वो लगता है कि कांग्रेस में उनकी नहीं सुनी गई, पार्टी में नहीं सुनी गई, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों में ऐसी स्थिति बनी हुई है। और ये स्थिति पहली बार जो है दोनों दलों को भीतरघात का सामना तो करना पड़ेगा। हालांकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी, नायब सैनी अपने ढंग से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस ढंग को सफलता नहीं मिली। ये पहली बार देखा है कि लोग मनोहर लाल जी को भी जवाब दे रहे हैं, नायब सिंह सैनी को भी जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे उनको कल्पना नहीं थी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको कल्पना नहीं थी। और इस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी, हालांकि देखिए, आज जो भी खरखोदा की बात थी, वहां कपूर सिंह नरवाल की बात चल रही थी, वहां इस बार जो है कांग्रेस ने फिर इंदुराज को टिकट दिया, भालू को टिकट दिया है। तो ऐसे में वो लोग दूसरी दल में चले गए। तो ऐसे में जहां जहां महत्वाकांक्षा को टकराव होगा, जहां उनको लगता है कि हम उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही, तो वो दूसरे दल की तरफ चले जाएंगे। अब देखिए, कर्णदेव कंबोज भारतीय जनता पार्टी कितने तपस्वी कार्यकर्ता है, वो आज कहां खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को गद्दारों की पार्टी बता रहे हैं। ये स्थिति हर दल के अंदर बनी हुई है। जी महेश, जिस तरीके से ये बगावत
बगावती तेवर देखने को मिले। 19 का चुनाव कोई भूला नहीं है, हालांकि जो 19 में इधर उधर से चुनाव जेजेपी के साथ लड़ा या निर्दलीय लड़कर जेजेपी के साथ थे, वो आज अपना अपना ठौर ठिकाना ढूंढ चुके हैं। लेकिन हो सकता है फिर से कुछ ऐसा एक माहौल बने, ऐसे लोग जो बीजेपी से छिटक गए, बीजेपी से दूर हो गए, नाराज हो गए, कांग्रेस से नाराज हो गए, वो फिर से ऐसा ही माहौल बना दें। महेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं तकनीकी व्यवधान की वजह से। देवेंद्र, ये माहौल जो 19 में बना था, क्या ये इस बगावत से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, ये कह सकते हैं कि जो छोटी पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टियां जो टकटकी लगाए कांग्रेस के उन बगावती तेवर वाले नेताओं को देख रही हैं, कुछ ऐसा ही माहौल बनने की उम्मीद जता सकते हैं? ऐसी देखिए पंकज, ये चुनाव मेरे को लगता है हमने पहली दफा देखा है। कई चुनाव हमने देखे, लोकसभा विधानसभा, लेकिन इस बार की जो चुनाव है कुछ अलग तरह के चुनाव है। आपको एक ऐसी उदाहरण देता हूं, इससे अंदाजा लग जाएगा कि बगावत और महत्वाकांक्षा कहां तक पहुंच गई है। पानीपत से सटी करनाल सीएम सिटी है। मनोहर लाल जी 9 साल से ज्यादा करनाल से विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद करीब 9.25 साल तक रहे। अभी 4-5 महीने से नायब सिंह सैनी थे, सीएम सिटी करनाल से चुनाव लड़ने की हुंकार भरे थे। अभी स्थिति क्या है, नायब सैनी के कहीं और शिफ्ट होते ही क्या हुआ, करनाल में जगमोहन आनंद को टिकट दी। जगमोहन आनंद पुराने नेता हैं, पार्टी के स्पोक्स पर्सन रहे हैं। वहां पे रेणुबाला गुप्ता, जिनको मनोहर लाल जी ने 2 बार लगातार मेयर बनाया, करनाल नगर निगम की 2 बार मेयर बनवाने में मनोहर लाल जी का हाथ था। और जब भी मनोहर लाल जी अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल आते थे, रेणुबाला गुप्ता उनके साथ थी, काफी मतलब नजदीकियां थी। अब क्या हुआ, दोनों सीएम यहां से चले गए, मनोहर लाल जी केंद्र में चले गए, मंत्री बने, नायब सिंह सैनी कहीं और शिफ्ट करे चुनाव लड़ने के लिए। अब रेणुबाला गुप्ता 2 बार लगातार मेयर बनने के बाद एमएलए की टिकट पर दावेदारी कर रहे हैं। वो बिगड़ गई है, नाराज हो गई है, बगावत कर दिया उन्होंने। और नायब सैनी परसों वहां गए थे करनाल, उनको मनाने की कोशिश की मुख्यमंत्री ने, लेकिन रेणुबाला गुप्ता ने नहीं मानी। वो उन्होंने कहा जी मेरी बिरादरी, मेरे समाज के लोग हैं, उनका जो फैसला होगा हम वो मानेंगे। तो मुख्यमंत्री को बैरंग लौटना पड़ा। उसके बाद मनोहर लाल जो केंद्र में मंत्री है, जिन्होंने 2 बार रेणुबाला गुप्ता को मेयर बनाया, लगातार 2 बार करनाल नगर निगम का, अब वो एमएलए की दावेदारी टिकट की कर रही है। मनोहर लाल जी भी उनके घर हो आए, लेकिन वो मानी नहीं। उनका ये कहना है कि 10 तारीख को हमारे समाज की बैठक है, वैश्य बिरादरी की बैठक है, जो मेरा समाज आदेश देगा, चुनाव से हटना है या चुनाव लड़ना है इंडिपेंडेंट। मतलब आप देख लीजिए कितनी महत्वाकांक्षा है। रेणुबाला गुप्ता को, जिसको मनोहर लाल ने लगातार 2 बार मेयर बनाया, वो विधायक की एमएलए की टिकट पर दावेदारी करें और मनोहर लाल और मुख्यमंत्री के जाने पर भी नहीं माने। तो आप देखिए बगावत और महत्वाकांक्षा इस चुनाव में कहां तक पहुंच गई, हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। जी महेश, कांग्रेस को लेकर सवाल कि कांग्रेस में बगावत, आधे उम्मीदवार आने भी बाकी हैं, उन सबके बावजूद नाराजगी चरम पर है। सवाल यह था कि जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, जेजेपी हो, इनेलो हो या फिर आम आदमी पार्टी, जिस तरह का दबाव बना रही है, 20 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए, तो किस तरीके से आप देखेंगे? कि जो जननायक जनता पार्टी को पिछली बार फायदा मिला था, वो फायदा क्या आम आदमी पार्टी को मिल सकता है? देखिए किसी हद तक मिल सकता है। हो सकता है कि 1, 2, 3, 4 सीटों पर इस तरह का कोई जीता उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के खाते में आ जाए, लेकिन जो नया ट्रेंड इस बार हमें देखने को मिला, उसमें सबसे अहम बात जो थी वो ये थी कि ना तो कोई जननायक जनता पार्टी के साथ जाना चाह रहा था, ना ही कोई जो है बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन के साथ जाना चाह रहा था। ये सही बात है कि आमने सामने का इलेक्शन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बीजेपी को जिताने वाले बीजेपी पर अपना दमखम लगाएंगे और बीजेपी को हराने वाले कांग्रेस पार्टी के खाते में आएंगे। ये अनुमान मोटे तौर पर हम लगा रहे थे, लेकिन ये भी सही है कि कांग्रेस पार्टी में जिताऊ उम्मीदवारों की संख्या और मजबूत जिताऊ उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होने की वजह से टकराव की स्थिति तो होगी।
ठीक है, कितनी सीटों पर होगी ये कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि और नाकामी हो सकती है, कितनी सीटों पर ये टकराव की स्थिति बनती है और उसे टालने में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता किस हद तक कामयाब होते हैं, लेकिन स्थिति तो बनने वाली है। मजबूत और टिकाऊ मजबूत जो लोग थे वो अब पार्टी से छिटक सकते हैं। तो ऐसे में ज्यादा संभावना इस बात की है कि ये लोग निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे, बजाय इसके कि वो किसी पार्टी का टिकट लें। दरअसल पार्टी का टिकट लेने में रामकुमार गौतम जैसी हालत हो सकती है। रामकुमार गौतम नई सरकार बनने के, गठबंधन की सरकार बनने के कुछ दिनों के बाद ही दुष्यंत चौटाला से नाराज हो गए थे। वो लगातार एक तरीके से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जो कि राजनीति में मर्यादित भी नहीं है, लेकिन वो दुष्यंत चौटाला के लिए उन शब्दों का संबोधन कर रहे थे, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ पाए। पार्टी कब छोड़ी? जब कार्यकाल खत्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने से 1 घंटा पहले उन्होंने जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। यानी वो मजबूर थे, वो किसी पार्टी के टिकट पर लड़े थे, तो वो चाहकर भी पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे थे। अब जो कांग्रेस पार्टी के जिताऊ उम्मीदवार हैं, अगर टिकट किसी और को मिलती है तो अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को, लोगों को ये कहेंगे कि सरकार भले ही कांग्रेस पार्टी की बन रही हो, मुख्यमंत्री भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, इस तरह की जिक्र जो है वो लोग कर सकते हैं, तो वो ये भी कहेंगे कि सरकार अगर कांग्रेस की बनेगी तो यकीनन हमारा पहला समर्थन जो है हम कांग्रेस पार्टी को देंगे, तो किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पार्टी ने अगर टिकट इसे भी दिया है तो हम निर्दलीय हैं, जीतने के बाद किसी के साथ भी जा सकते हैं, जिसकी सरकार बनेगी हम सत्ता में भागीदारी देंगे। अगर वो आम आदमी पार्टी के टिकट लेते हैं तो फिर यहां केजरीवाल की सहमति की जरूरत पड़ेगी, यहां फिर केजरीवाल के आदेश को मानने की जरूरत पड़ेगी, व्हिप भी जारी की जा सकती है। तो इन आदेशों को किस तरीके से दरकिनार किया जा सकता है, ये तमाम लोग अब सोचने लगे हैं। रामकुमार गौतम की जो हालत थी और यहां पर चौधरी रणजीत सिंह को जिस तरीके के फायदे मिले, उसके बाद मुझे लगता है कि इस बार बड़ी संख्या जिताऊ उम्मीदवारों की निर्दलीय के तौर पर होगी। और यह भी हो सकता है कि जो त्रिशंकु का जिक्र तो यहां दुष्यंत चौटाला सिर्फ एक राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश को लेकर करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन मुझे इतना जरूर लग रहा है कि सबसे बड़ी संख्या यहां पर निर्दलीय उम्मीदवारों की इस बार आ सकती है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने की, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बगावत तो देखने को मिल रही है, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी टेंशन साबित होगी। तो चुनाव जब उम्मीदवार लड़ेगा, जो कांग्रेस से बाहर जा रहा है, छिटक रहा है, उसका नया ठिकाना क्या होगा, उसकी कितनी मजबूती है, जनता उसका कितना साथ देगी, आकलन चुनाव के बाद होगा।